बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या बढ़ते क्रम है। आपको पता होना चाहिए बढ़ते क्रम को ही कहते हैं आरोही क्रम। ध्यान से समझिएगा, आरोही क्रम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बढ़ते क्रम में भी बोल दिया जाएगा, आपको आरोही क्रम में भी बोल सकता है। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं। बढ़ते क्रम का भी मतलब वही होता है और आरोही क्रम का भी मतलब वही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है बढ़ते क्रम और एक होता है घटते क्रम। तो अभी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग केवल बढ़ते क्रम में बात करेंगे और घटते क्रम में इसके बाद हम थोड़ी देर बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते क्रम, जिसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो संख्या दिया हुआ है आपको बोर्ड पर दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2/3 -1/2 0 और 5/6, इन संख्याओं को बोला जा रहा है क्या आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है एक लगातार, एक लाइन में इन सबको क्या कर दीजिए समझा, यानी एक लाइन में इन सबको क्या कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिए। अब देखिए अगर यदि हमको किसी को खड़ा करना होगा मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन में, तो हम कैसे खड़ा करेंगे मेरे बच्चों? सबसे पहले सबसे छोटा को, यानी आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में क्या लगातार बढ़ता रहना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? लगातार बढ़ता रहना चाहिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा पाई खींचा, अब इसको मैं आरोही क्रम में तो इससे फिर बड़ा खींचूंगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों आरोही क्रम का ही मतलब था सबसे पहले हल्का छोटा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों हल्का बड़ा। यानी आरोही क्रम का ही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते क्रम में सजाना। आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आरोही क्रम का ही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते क्रम में सजाना। यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे अलग हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़का, फिर उससे हल्का बड़का, फिर उससे हल्का बड़का। यानी इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी तरह से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आरोही क्रम जिसको बोलते हैं यानी बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को सजा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सजा सकते हैं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सजाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि हमारे पास एक संख्या रहता, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों इसमें बट्टा नहीं रहता, 16 रहता, -2 रहता, या फिर मेरे प्यारे बच्चों -25 रहता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो इन संख्याओं को बोलता है मेरे प्यारे बच्चों आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में कैसे सजा सकते थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में सजा सकते थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले माइनस वाला बड़ा होता है, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग -25 लिखते, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों -2 लिखते। अब ये मेरे प्यारे बच्चों -25 पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के हिसाब से -2 आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब मैं 25 इसलिए ले आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि जो ज़्यादा माइनस वाला में जो ज़्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कर्जा वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है इसको कर्जा चुकाने में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इसको कर्जा चुकाने में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो 2 रुपये ही कर्जा है, माइनस का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कि ये कर्जा है हमारे पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले लिखा था, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो माइनस वाला होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस वाला जितना बड़ा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों वो उतना ही छोटा कहलाता है। यानी सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों -25 लिखेंगे, फिर उसके बाद -2 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो फिर उसके बाद 15 लेंगे, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 लेंगे। ठीक है, यानी हम संख्याओं को इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। एक और संख्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। आप देख लीजिए मेरे पास इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इन संख्या को हम आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? सबसे पहले सबसे छोटा को ले आएंगे, क्या है सबसे छोटा मेरे प्यारे बच्चों 2 है, 2 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 7 है, 7 ले लेंगे, 7 के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 8 है, 8 ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 16 तो 16 लेंगे, 16 के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 20 तो 20 ले लेंगे। कहने का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या आरोही क्रम का ही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों छोटे से बड़े की ओर बढ़ना। यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिख दिए, फिर उससे हल्का बड़का लिख दिए, फिर उससे हल्का बड़का, फिर उससे हल्का बड़का, फिर उससे हल्का बड़का, और फिर उससे क्या कर दिए मेरे प्यारे बच्चों हल्का बड़का लिख दिया, यानी छोटे से बड़े की ओर से जाना। अब उम्मीद कर सकता हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम समझ में आ गया होगा। तो अब हम मेरे प्यारे बच्चों भिन्न यानी इन भिन्नों को हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मुश्किल हो जाता है इनमें से पहचानना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी समस्याओं के लिए मैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें आपको 2 तरीकों से समझाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने तरीकों से मेरे प्यारे बच्चों? 2 तरीकों से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किन तरीकों से? 2 तरीकों से मैं इन सवालों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम पहला तरीका अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे सवालों को सोल्व करने का 2 तरीका है हमारे पास। ठीक है मेरे प्यारे, ये नियम इस सवाल पर कैसे लागू होता है, किस तरह से लागू होता है, इस वीडियो में आप लोग बने रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को हम पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक संख्या ले लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्या, और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों जब मैंने यहाँ पर 0 लिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटा 0 ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि जो सबसे छोटा 0 ही होगा। क्यों? अगर यदि माइनस वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों तो वह माइनस वाला होगा, माइनस वाला ही सबसे छोटा होगा। अब माइनस वाला सबसे छोटा क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो इसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस वाला, यानी जब हम किसी श्रृंखला को या फिर किसी संख्या को जब हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर से जब माइनस वाला खत्म, जैसे -2 -1 इसके बाद ना 0 स्टार्ट होता है, तब ना +1 मेरे प्यारे बच्चों, +2 +3 +4, यानी कहने का मतलब 0 से पहले भी माइनस वाला था मेरे प्यारे बच्चों, और 0 के बाद ही प्लस वाला स्टार्ट हुआ है। तो यानी ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आरोही क्रम में हमारा 0 ही आए मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग करते ये हैं कि हम लोग इन सवालों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इन सवालों को सबसे पहला काम होगा मेरे प्यारे बच्चों आपको भाग देना।
कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, नीचे वाले संख्या से आप ऊपर वाले संख्या में भाग दे दीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको भाग दूंगा, क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ सवाल को मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या किसी भी संख्या को आप मेरे प्यारे बच्चों इतना जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक मेरे प्यारे बच्चों आप उस सवाल के बारे में डिटेल से नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। देखिए मेरे बच्चों सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले करते ही हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इन संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं। यहाँ पर अगर यदि मैं मेरे प्यारे बच्चों 2 ले लूँ तो क्या ये लगेगा, नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, सबसे पहले तो 0 से लगाना होगा। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 आ गया। अब इसके बाद पॉइंट देना होगा, एक जीरो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कितना होगा, 3 छक्के 18, यानी दशमलव करके भाग करके आपको देख लेना होगा। यानी पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको बहुत नहीं, केवल आपको इससे मायने रखने, यानी 0.6, यानी इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका आया 0.6। सिर्फ दशमलव निकालने के लिए बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, दशमलव के एक डिजिट या फिर 2 डिजिट, कहने का मतलब एक अंक निकालिए या फिर 2 अंक। फिलहाल हम लोग एक ही अंक रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही अंक हमारा काफ़ी होगा। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों, बस हमको ये पता नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, इसी से हमको हमारा काम चल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मेरे बच्चों -1/2, क्या है मेरे बच्चों -1/2। यहाँ पर तो हमको 1 में 2 से भाग देना है, ठीक है मेरे बच्चों। 2 से भाग देंगे, 0 बैठाएंगे, 0 1 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे, कितना है 2 पंचे 10, यानी बस हमको इससे, यानी अब 1 आए मेरे बच्चे 0 तो कितना का मतलब 2 पंचे 10 ना, अब इसमें लगेगा हमको सिर्फ 0.5 से मतलब है। कितना से मतलब है मेरे बच्चे, 0.5 से मतलब है। ये सवाल मेरे बच्चे उन बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा जिनको दशमलव पर के भाग करने आता है। अगर यदि मेरे बच्चों, अगर यदि आपको दशमलव पर के भाग नहीं करने आता है मेरे बच्चों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं दशमलव पर के भाग करके भी समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। अगर यदि आपको दशमलव पर के भाग नहीं आता है तो इस चैनल पर ही एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे बच्चों, तो कि दशमलव पर के भाग कैसे बना, दशमलव के भाग मेरे बच्चों, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगले सवाल की करते हैं। ये हमारा 0.5, इसको लिख लेते हैं मेरे बच्चे 0.5। लेकिन याद रहे मेरे बच्चे, ये सीधे 0.5 नहीं था, सवाल में माइनस था, तो आपको माइनस भी देना होगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब देख लीजिए इसका 0 है, तो 0 का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 0 को 0 ही रहने दीजिए। 0 से क्या भला किसी को फर्क पड़ता है, 0 को 0 ही रहने दीजिए। अब चेक करते हैं इसको मेरे बच्चों, क्या 6 से भाग देना है 5 में, ठीक है मेरे बच्चों। क्या ये 1 से लगेगा, नहीं मेरे बच्चों, ये 0 से ही लगेगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों 5, यानी 5 में से 0 को घटाएंगे, 5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम दशमलव देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जब हम दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक 0 बैठेगा। 6 को पारा पड़ेंगे मेरे बच्चों, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 2 24, 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 8 मतलब कितना जाएगा 48, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बस हमको इससे बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये कटे या ना कटे, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हमको सिर्फ यहाँ से एक अंक चाहिए था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव के बाद एक अंक हमारा मिल गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 0.8। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया शुरू में मेरे बच्चों, मैं इस सवाल को 2 तरीकों से हैंडल करना सिखाऊंगा। पहला तरीका है मेरे प्यारे बच्चों मेरा दशमलव में, ठीक है मेरे बच्चों। दूसरा तरीका मैं और बताऊंगा मेरे बच्चों वो लसा विधि से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग एक तरीका देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका हम कैसे बनाए। पहला आ चुका है 0.6, दूसरा आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों -0.5, और तीसरा हमारा 0 ही है, 0 तो कोई बदलेगा नहीं। और जो तो अच्छा चौथा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 0.8। अब चलिए मेरे बच्चों आरोही क्रम में से जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको बढ़ते क्रम कहते हैं, बढ़ते क्रम में सजाएं। चलिए मेरे बच्चों अब इन संख्या को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते क्रम में। अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉमा दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मेरे बच्चों आप लोग बताइए 0 बैठेगा या फिर -0.5। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरे बच्चों, माइनस वाला सबसे पहले होता है -5, -4, -3, माइनस मेरे प्यारे बच्चों -2, यानी इसके बाद -1, तब जाकर के 0 1 2 प्लस वाला स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों पहले आपके ऊपर कर्जा वाला होता है, यानी कर्जा वाला सबसे कम हो जाएगा मेरे बच्चों, उसके बाद 0 होता है, उसके बाद अपना धन होता है, और अपना धन के बाद ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं होती है। उम्मीद है मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा मेरे बच्चों, सबसे पहले हमको माइनस वाला लिखना होगा। तो हमको ये नहीं लिखना है मेरे बच्चों -0.5, नहीं मेरे बच्चों, ये तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये तरीका बताया कि आप पता करें मेरे प्यारे बच्चों कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, केवल ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों -1/2, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, क्योंकि बढ़ते क्रम का नियम है, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, बढ़ते क्रम का यही नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे छोटा सबसे पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद लाइन बाई लाइन खड़ा करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद मेरे बच्चों कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद क्या, इसके बाद हम 0 लिखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 0 लिख दी। इसके बाद अब हमको कंपैरिजन करना है इसमें और इसमें, ये दोनों में कौन बड़ा है। तो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है। यहाँ देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8 है। तो आपको पता है दशमलव में सिर्फ वही होता है मेरे बच्चों, जो जिसका अंक छोटा है वो छोटा होगा, जिसका अंक बड़ा है वो बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी 0 के बाद जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इन दोनों में छोटा कौन है, ये 6 वाला, तो 0.6, तो कितना है 2/3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको हम लिख देंगे 2/3, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद लास्ट में ये बच गया, इसको लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 5/6, क्या लिखेंगे मेरे भाई 5/6।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5/6, यानी एकदम अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों सज चुका है। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं आरोही क्रम में सजाना। या फिर आप इसको इस तरह से भी चिन्हित कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कॉमा नहीं लगा करके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चिन्हित कर सकते हैं। चिन्हित करने का क्या मतलब, क्या तात्पर्य होता है मेरे प्यारे भाई, तो चिन्हित करने का मतलब होता है ये मेरे भाई, चिन्हित करने का ये मतलब होता है मेरे भाई, क्या जीरो से ये छोटा है, फिर इससे ये छोटा है, फिर इससे ये छोटा है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जिस तरफ बड़ा जो मुंह है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। जिस तरफ दो का मुंह है, जिस तरफ एक मुंह है, वो छोटा होता है। इस तरफ ये बड़ा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये चिन्ह लगाने का मतलब है इससे बड़ा ये है, और मेरे प्यारे बच्चों इस चिन्ह लगाने का मतलब इससे बड़ा ये है, और ये चिन्ह लगाने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों इससे बड़ा ये है। यानी कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों, ये चिन्ह इस साइड में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड में बड़ा वाला होता है। अब बड़ा वाला आप लोग कैसे याद रखेंगे मेरे बच्चों, तो इसका मुंह ज़्यादा फैला हुआ है तो ये बड़ा होगा, इसका मुंह कम है मेरे प्यारे बच्चों तो ये छोटा हो जाएगा। आपको इससे ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मुंह छोटा है, एकदम छोटा, इसका मुंह है ये नहीं, एकदम छोटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको छोटा याद रखेगा। और इसका मुंह ज़्यादा फैला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसका मुंह बड़ा है, तो इससे याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिस बगल मेरे बच्चों बड़ा होगा उस बगल दो मुंह दिया आएगा, और जिस बगल छोटा होगा उस बगल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एक मुंह दिया आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों हम इसको मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा छोटा चिन्ह का हो गया, और बराबर चिन्ह का क्या होता है मेरे बच्चों, तो ये बराबर होता है। यानी बराबर का चिन्ह ये होता है, बड़ा और छोटा का चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों ये होता है। चिन्ह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी पर एक और सवाल लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इस सवालों से बच्चों को मेरे प्यारे बच्चों 40 से 50% बच्चों को आराम से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मेरे प्यारे भाई, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को एक और विधि से, जैसा कि मैंने अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको दो तरीकों से सॉल्व करना बताऊंगा। तो अभी मैंने केवल एक तरीका से बताया मेरे प्यारे बच्चों, अभी मेरा एक और तरीका बचा हुआ है जिस तरीके से मैं अब बता रहा हूँ, विधि से। ये हमारा दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, लॉसा विधि से। अब लॉसा विधि से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों में आपको कंपैरिजन करना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग शुरू में ही देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो संख्या वाला माइनस वाला ये तो सबसे छोटा है ही मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, माइनस वाला सबसे छोटा है, तो क्योंकि इन सारे चिन्हों में मेरे प्यारे बच्चों प्लस है, लेकिन ये इकलौता है जिसमें माइनस है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, माइनस वाला तो सबसे छोटा था, यानी इसको तो चेक ही नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो -1/2 मेरे प्यारे बच्चों हम तो लिख ही देंगे यूं ही। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाएं। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, -1/2 को तो लिख देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा जीरो है, क्योंकि सब प्लस वाला है तो ये 2 नंबर का होगा मेरे प्यारे बच्चों, और जीरो क्या हो जाएगा, जीरो छोटा होगा। तो अभी मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों चिन्ह देने का तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बढ़ते क्रम में सजाने का चिन्ह देने का तरीका ये है। इससे अब जो बड़का होगा मेरे प्यारे बच्चों उसके ओर 2 का मुंह होगा, और जो छोटा होगा उसके ओर 1 मुंह होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इससे हल्का बड़का कौन है, जीरो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 का मुंह ऐसे दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बड़ा वाला संख्या आगे लिखाता है मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा, अब इससे आगे लिखाएगा। ठीक है, अब बच गया मेरे प्यारे बच्चों ये 2/3, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5/6। अब इन दोनों में जब आपको चेक करने में दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लॉसा विधि यहाँ पर काम आएगा। और लॉसा विधि यहाँ पर कैसे काम आएगा सो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या, 2/3, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5/6। ठीक है मेरे बच्चे, जब 5/6 लिखा हुआ है मेरे भाई, और यहाँ पर 2/3 है, तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो 3 और 2 है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों ना हम इन दोनों का लॉसा ले लें मेरे भाई। और जब हम इन दोनों का जब हम लॉसा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 और 6 का लॉसा कितना आता है मेरे भाई, तो 6 ही आएगा। अब 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए 3 के पारा हम जब 2 बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा 6 हो जाएगा। और जय मर्तबे हम पारा पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उतने मर्तबे से हमें ऊपर में गुना करना होता है मेरे भाई। तो ये 2 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले का तो 4 हो जाएगा, ये पहले वाले का 4 हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब 6 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, तो 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 का पारा जब हम 1 बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 हो जाएगा, यानी इसमें हमको 1 से गुना करना होगा। ये बट्टा पर के जोड़ ही कर लेना है मेरे भाई। तो 5 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये बट्टा पर के जोड़ करना है तो बट्टा पर के जोड़ ही कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपको यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको जोड़ करके चेक नहीं करना है। ये जो पहले का 4 है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको इसके सामने भी लिख दीजिएगा ये 4 है, और ये सिंपल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये 4 है ये छोटा है, और ये 5 है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 बड़ा है। अगर आपको कुछ विद्यार्थियों को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे करने से अगर यदि दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं करिएगा। आप करिएगा सिंपली क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, जब हमारा लॉसा जब 6 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 2 का लॉसा कितना आएगा, 6। तो वो 6 हम यहाँ लिख देंगे, और वो 6 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है मेरे, क्योंकि 2 संख्या है तो हमको 2 जमा 6 लिखना होगा। अब देखिए मेरे 3 एकम 3, 3 गुना 6। अब 2 में 2 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया, 4। और यहाँ पर 6 से 6 खत्म हो गया, यानी यहाँ पर बच गया 5। अब तो इस सवाल ऐसा करने में तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ये तो एकदम आसान है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हम 5 निकल गया और यहाँ से 4 निकल गया, तो 4 किसका, 4 छोटा है मेरे प्यारे बच्चों, 5 से ये 4 छोटा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 लिखा गया, तो 4 किस में आया है, 2/3 को तोड़े हैं, तो यहाँ पर आएगा सिंपल था मेरे प्यारे बच्चों 2/3। अब इससे हल्का बड़का कौन है, तो ये 5 आया मेरे प्यारे बच्चों, तो 5/6 मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है मेरे बच्चों। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, सवाल को एकदम ये चुटकियों में मेरे प्यारे बच्चों तोड़ सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई कि आप सवाल को आप किस तरह से और किस नज़रिए से दे करके आप सवाल को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कि ऐसे सवाल मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा मेरे बच्चों। अब हम चलते हैं मेरे बच्चों अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या कि अगला सवाल कैसा होने वाला है मेरे भाई। अगर यदि मैं बता दूं मेरे बच्चों, अगर यदि हम इसी को मेरे प्यारे बच्चों घटते क्रम में सजाए मेरे बच्चों, तो उसको भी सजाने का केवल यही दो नियम है मेरे बच्चों। आप चाहे तो केवल ये दो नियम मेरे बच्चों है और भी नियम, लेकिन सबसे जो आसान है मेरे प्यारे बच्चों वो यही नियम है मेरे बच्चों। मैं तो कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों दशमलव पर के भाग देने से बढ़िया मेरे बच्चों आप इस नियम को फॉलो करिए। केवल नीचे वाला संख्या का लसा ले लीजिए और उसके ऊपर में लिख दीजिए, काट पीट कर दीजिए, थोड़ा आपका आंसर निकल जाएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पर तो मेरे बच्चों यहाँ पर केवल दो संख्या था तो कट गया, आसानी से निकल गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दो संख्या ना होकर 4 5 अगर यदि संख्या होता है मेरे बच्चों, तो आप किस तरह से करते मेरे बच्चों, और तो आप कैसे निकालते। तो चलिए इसके बारे में भी मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसको अवरोही क्रम नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आरोही क्रम बोला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है, आरोही क्रम बोला जाता है। आरोही क्रम में बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या सजाने के लिए। अब देखिए इसको हम लोग मेरे बच्चों, इसको भी हम लोग दो तरीके से, जैसे शुरू में मैंने मेरे प्यारे बच्चों मैं एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीका अपनाया था मेरे बच्चों। एक है मेरे बच्चों एक दशमलव विधि से और दूसरा है मेरे बच्चों लौसा विधि से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो भी तरीका मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगे, पहला तरीका लगे मेरे बच्चों, दूसरा तरीका लगे, आपको जो भी तरीका मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगे आप उस तरीके से आप सवाल को हैंडल करिएगा। ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं मेरे बच्चों, इसमें मैं दूसरा तरीका लगाता हूँ। दूसरा तरीका मैंने क्या किया था मेरे बच्चों, इन सब का लौसा ले लिया था। ठीक है मेरे बच्चों, क्या लिया था, इन सब का लौसा ले लिया। पहले तो 3/4 लिख लेता हूँ, ये है मेरे बच्चों 4/3 और ये है मेरे प्यारे बच्चों 5/2। दूसरा तरीका हमारा आसान है मेरे पे, 4 3 और 2 का लसा ले लेंगे। अलग साइड में 4 3 और 2 का हम लोग लसा निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों को लसा आता ही नहीं, एकदम बउआ वाला एकदम शुरू से लगा रहे, 2 एकम 2 3 एकम 3 में नहीं लगेगा, 3 को इसे उतार देंगे, 2 एकम 2। ठीक है मेरे पे, अब नहीं लगेगा, गुना हो जाएगा, 2 में 3 से गुना हो जाएगा मेरे पे, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पैर पे, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, नहीं मेरे पैर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या होगा मेरे पे, 2 के पार कितना मेरे 2 बार पढ़ना होगा और 3 के 3 2 एकम 2, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे पे 4 और 4 कितना हो जाएगा मेरे पे 12। यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा मेरे पे 12 आ जाएगा। माफ करिएगा मेरे पे, यहाँ पर हमारा 1 नहीं 2 आएगा। ठीक है मेरे पे, माफ करिएगा। अब देखिए मेरे पे जब हमारा जब एलसीएम मेरे पर यानी लौसा जब हमारा 12 है, तो बस इसके माथे पर आप लोग क्या करिए 12 लिखते चले, यहाँ भी 12 लिख दीजिए मेरे पर। जितने भी संख्या उतने मेरे पर 12 लिख लेना है। अब जस्ट मेरे पे नीचे वाला संख्या से ऊपर को काट दीजिए, क्या 4 क्या 12, क्योंकि 4 के 12 में 3 मरतबे 12 आता है, 3 चौके 12 और क्या हो जाता है मेरे पे 2 छक 12। ठीक है मेरे पे, जब 2 छक 12 आया मेरे पे, तो ऊपर में 3 और 3 बच गए थे। 3 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पे, 3 का ये संख्या 9 आ गया और ये 4 का ये संख्या मेरे पे 16 आ गया और ये संख्या मेरे पे 6 5 30 आ गया। यानी अब आप क्या कर सकते हैं मेरे पे, अब आप कर ये सकते हैं मेरे पे, अब तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल होगा, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा तो अब अपने आप दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कीजिए कौन छोटा है मेरे भाई और कौन बड़ा है। अब तो और भी आसान हो गया मेरे प्यारे बच्चों सजाना। अब देखिए मेरे बच्चों बढ़ते क्रम में सजाते हैं, क्या बढ़ते क्रम में। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। अब बढ़ते क्रम में हमको लग रहा है कि 9 है 16 है 30 है, तो सबसे छोटा मेरे प्यारे बच्चों यही होगा, 3/4 ही होगा मेरे भाई, सबसे छोटा यही है। फिर उसके बाद इससे हल्का का कौन है, 16 है मेरे प्यारे बच्चों, तो यही होगा। यानी हम वो चिन्ह दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप वो चिन्ह देना चाहें तो ऐसे वाला मेरे प्यारे बच्चों क्या दे सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आपका मन नहीं है मेरे बच्चों तो आप नहीं, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसा ही करना है। वो कभी कभार चिन्ह के माध्यम से आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये चिन्ह के साथ लेके, अगर यदि आपसे ऐसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपको चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमा मारते चलिएगा और अगला संख्या मेरे बच्चों 4/3 और इसके बाद है मेरे बच्चों 5/2। ठीक है मेरे बच्चों, कॉमा केवल मारते चलिएगा। अब यदि मेरे बच्चों मैंने ऐसा संख्या लिख दिया मेरे बच्चों, यानी बढ़ते क्रम हो गया। अगर यदि मेरे बच्चों मैं दशमलव विधि से अगर यदि मेरे बच्चों आप लोगों को समझाता तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि इसमें दशमलव में भाग देना होता है मेरे बच्चों, इसमें भी दशमलव में भाग देना होता है, इसमें भी दशमलव में भाग देना होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आप चाहें तो आप दशमलव विधि से भी मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं, दशमलव विधि से भी आपका इतना ही आंसर आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग करते हैं मेरे बच्चों फर्स्ट विधि से। ठीक है मेरे बच्चों, फर्स्ट विधि जो हमारा था ये तो दूसरा विधि था मेरे बच्चों लौसा विधि, और हमारा जो पहला है मेरे बच्चों दशमलव विधि है। ठीक है, दशमलव विधि में क्या होता है मेरे बच्चों, नीचे से ऊपर का में भाग दिया जाता है, यानी 4 से हम लोग 3 में भाग देंगे मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 4 से जब हम लोग देंगे 3 में भाग मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.0, यहाँ पर 3 आ गया मेरे बच्चों, यहाँ पर 0.30 आ जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा मेरे बच्चों, 0.7 आ जाएगा। इसका कितना है मेरे बच्चों 0.7, 0. इसका 7 आ गया मेरे बच्चों, इसका आ जाएगा मेरे बच्चों 1 पॉइंट, क्यों भाग दे करते हैं देख लेते हैं, 3 से 4 में भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या 1 मतलब जाएगा 3, कितना बनेगा 1 पॉइंट देंगे 10, 3 क्या ही नहीं, यानी 1.3। इसका कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1.3, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1/3 आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कितना है 1.3 आया, और इसका जब हम तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसका हमारा कितना आएगा, दूसरे देंगे 5 में मेरे प्यारे बच्चों 2 दूना 4, कितना बड़ा 1.2, यहाँ पर 0 उतरेगा 2 पंचे, यानी इसका 2.5, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2.5। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये तो शॉर्टकट तरीका है मेरे प्यारे बच्चों केवल निकालने का। आप देखिए
इसको भी हम लोग इसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में ही सजाते हैं। मैंने दशमलव विधि से निकाला मेरे बच्चों। अब ये छोटा है, ये 1.3 है और ये 2.5 है, यानी सबसे छोटा कौन है मेरे बच्चों? सबसे पहले हम लोग पहला अंक से मिलाएंगे। यहाँ पर मेरे बच्चों पहला अंक 0 है, यहाँ पर पहला अंक 1 है, यहाँ पर पहला अंक 2 है, तो सबसे छोटा कौन है मेरे बच्चों? 0 वाला, यानी हमारा ये सबसे छोटा हो गया 3/4। उसके बाद कॉमा, इसके बाद हमारा इससे छोटा ये है मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है मेरे बच्चों, दशमलव से पहले तो हमारा 4/3 क्या हो गया मेरे भाई? छोटा हो गया किससे? 5/2 से। अब हमारा अगला संख्या हो जाएगा 5/2, यानी सबसे बड़ा ये। अब ये था मेरे प्यारे बच्चों, ये था तो बढ़ते क्रम में सजाने का तरीका। ठीक है मेरे बच्चों, अगर यदि मैं इसी सवाल में पूछ दूं क्या मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा लिखिए, कहने का मतलब है मेरे बच्चों मैं ऐसा संख्या दे दूं और आपसे पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको बताने में दिक्कत होगा। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है? यही तो है मेरे प्यारे बच्चों। और इन तीनों संख्या में सबसे छोटा कौन है मेरे बच्चों? यही तो है। तो क्या आपसे मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो क्या कोई दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये जो और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बड़ा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? छोटा हो जाएगा। अब आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से आप बड़ा को भी चुन सकते हैं और छोटा को भी मेरे प्यारे बच्चों चुन सकते हैं। ये तो थी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते क्रम की बात। और बढ़ते क्रम की बात हम लोगों ने मेरे बच्चों भिन्न में सीखा। मैंने आप लोगों को मेरे बच्चों 2 विधि बताया, 2 तरीका बताया, एक मेरे बच्चों दशमलव विधि से और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों लौसा विधि से। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या लौसा विधि ज़्यादा अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लौसा विधि से निकालना एकदम ही आसान है। केवल नीचे से लौसा निकाल लीजिए। अगर यदि कोई विद्यार्थी को लौसा विधि अच्छा नहीं लग रहा है वो दशमलव विधि अपना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी विधि, यानी इन 2 विधियों में से मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आप किसी भी विधि को अपनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इससे ज़्यादा फायदा आप ही का है मेरे प्यारे बच्चों। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कितना तेज और कितना जल्दी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं और पूछने नहीं जाते मेरे प्यारे बच्चों, संभावना है पूरी मेरे बच्चों पूछने की, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसी सवाल को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? घटते क्रम से जाते हैं। अगर यदि मैं बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों ये तो बढ़ते क्रम में था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों इसी संख्या को आप घटते क्रम, क्या लिखूंगा मैं मेरे प्यारे बच्चों? घटते क्रम में। ठीक है मेरे बच्चे, मैं घटते क्रम में बोला तो ये भिन्न है, लेकिन मेरे बच्चों मैं भिन्न से पहले मेरे बच्चों संख्या वाला घटते क्रम में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं मेरे बच्चों 8 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 9 लिखा। अब इसको मैं बोल सकता हूँ मेरे बच्चों क्या आप घटते क्रम में सजाइए, तो क्या आप घटते क्रम में सजा लेंगे मेरे बच्चों? तो आप लोग बोलिएगा जी सर जी घटते क्रम में कैसे सजा लेंगे मेरे बच्चों? तो ये सबसे बड़ा इसमें आपको कौन दिखा रहा है मेरे बच्चों? 9। यानी ये क्या बोला है? घटते क्रम। घटते क्रम का ही मतलब होता है मेरे बच्चों सबसे बड़ा से हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा। घटते क्रम का नाम नहीं लग रहा है मेरे बच्चों क्या घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा। और बढ़ते क्रम में क्या लग रहा है मेरे बच्चों? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा 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 करके मेरे बच्चों क्या थोड़ा से थोड़ा 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 करके क्या होता है मेरे बच्चों? बढ़ रहा है धीरे धीरे। और घटते क्रम का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? थोड़ा फिर घटा, थोड़ा फिर घटा, थोड़ा फिर घटा और लास्ट में क्या होगा मेरे बच्चों? एकदम घट करके एकदम छोटा से छोटा संख्या होगा। ठीक है, यानी इससे क्या मेरे बच्चों इन सब में सबसे बड़ा 9 है मेरे बच्चों, तो 9 लिख लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इससे अब छोटा कौन? इससे छोटा 8 8 लिखेंगे। अब 8 साल का छोटा कौन है मेरे बच्चों? 4 4 लिखेंगे। 4 साल का छोटा 3। अब संख्या ही नहीं, यानी घटते क्रम में मेरे बच्चों सबसे जो बड़ा संख्या होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और जो सबसे छोटा संख्या होता है मेरे बच्चों उसको बाद में लिखा जाता है। निकालने का भी तरीका ही मेरे बच्चों भी सेम है, यानी इसको केवल आपको इसी तरह से ही निकालना है, 2 विधि से ही निकालना है। जैसे मेरे बच्चों मैंने 2 विधि बताया उसी 2 विधि से आपको निकालना है मेरे बच्चों। घटते क्रम में आप कैसे लिखे? जैसे यहाँ पर देखिए भिन्न को हम बोलेंगे घटते क्रम लिखने तो आप कैसे लिखें? सबसे पहले सबसे बड़ा कौन निकला था मेरे बच्चों? ये हमारा सबसे पहले 5/2 लिखेंगे, फिर कॉमा। इससे हल्का छोटा कौन है मेरे बच्चों? ये 4/3, 4/3 लिखेंगे मेरे भाई। इससे हल्का छोटा कौन है मेरे बच्चों? 3/4। यानी घटते क्रम का ही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे मेरे प्यारे बच्चों हल्का छोटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, घटते क्रम इसी तरह से बनता है मेरे बच्चों। मैं एक और सवाल लेकर के आप लोगों को समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्या घटते क्रम। अभी तक तो आप लोग केवल मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते क्रम में निकाल लेते, लेकिन मेरे बच्चों अभी संख्या में क्या बोला? घटते क्रम में सजाइए। क्या करिए मेरे बच्चों? इसको घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे मेरे बच्चों सबसे बड़ा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा, फिर उससे हल्का छोटा। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों घटते क्रम में क्या होता है? ये घट रहा है, क्या हो रहा है मेरे बच्चों? घट रहा है। पहले सबसे ऊंचा था, फिर उससे हल्का घटा, फिर उससे हल्का घटा, फिर उससे हल्का घटा, फिर उससे हल्का घटा। घटते क्रम का और बढ़ते क्रम का मैटर समझिएगा मेरे बच्चों। बढ़ते क्रम से आप इसे याद रखें मेरे बच्चों, किसी बच्चे की आयु मेरे बच्चों मान लीजिए अभी 8 साल है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 साल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 14 साल। यानी एक बच्चे की आयु मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? 10 से 11 साल, 11 से 12 साल, 12 से 13 साल। ठीक है मेरे बच्चों, धीरे 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 जैसे क्या होता है मेरे बच्चों बढ़ता है उसी तरह से आप याद रखिएगा मेरे बच्चों बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले एकदम छोटा था, फिर उससे हल्का बड़ा हुआ मेरे बच्चों, फिर उससे हल्का बड़ा हुआ, फिर उससे हल्का मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? बड़ा हुआ। यानी बढ़ते क्रम का मैटर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? बढ़ते क्रम में नाम नहीं लग रहा है, यानी छोटा से हल्का बड़ा होगा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा। यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा सबसे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है घटते क्रम में मेरे बच्चे इसका ठीक उल्टा, यानी इसका ठीक उल्टा यानी विपरीत होता है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या होता है? विपरीत होता है। जैसे मेरे बच्चे न्यूटन का तीसरा नियम होता है ना, कार्य के विपरीत। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसमें भी मेरे बच्चों क्या होता है? बढ़ते क्रम जो होता है घटते क्रम उसके विपरीत होता है। ठीक है मेरे बच्चों, बढ़ते क्रम के विपरीत कौन होता है मेरे बच्चों? घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिएगा, घटते क्रम में सजाएं।
ठीक है मेरे बच्चे, क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, घटते क्रम में सजाए, यानी हमको भी सेम उसी तरह से आप चाहे तो मेरे बच्चों, आप चाहे तो दोनों विधि से निकाल सकते हैं, इसको आप दशमलव विधि से भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चों और लॉसा विधि से। मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा मेरे बच्चों क्या लॉसा विधि से, अगर मेरे बच्चों अगर यदि संख्या वहाँ पर बड़े बड़े हो मेरे बच्चों तो आप दशमलव विधि का उपयोग कर सकते हैं मेरे बच्चों, नहीं तो अगर ये छोटे मोटे संख्या है मेरे बच्चों तो आप लॉसा विधि का उपयोग करें। मेरा ये पर्सनली सलाह रहेगा मेरे बच्चों, आप देखिए 2, 5, 4 और 3 का लॉसा लेंगे, ठीक है। लॉसा विधि में ये होता है मेरे बच्चों क्या, 5, 2, 4, 3, यही होता है मेरे बच्चों। 2 का लॉसा लेंगे, 2 एकम 2 मेरे प्यारे बच्चों, 5 के 5 और 2 दूना 4 और 3 के 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका लॉसा नहीं निकलेगा, गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 60, यानी कितना है मेरे प्यारे भाई 60 आया। तो इन संख्या को हम यहाँ उतारेंगे, क्या 4/2 गुने 60 आया मेरे प्यारे बच्चों, कॉमा फिर क्या है 6/5 गुने कितना है मेरे भाई 60 आया, फिर इसके बाद कॉमा फिर 9/4 है मेरे प्यारे बच्चों और इसका कितना आया 60 लासा। तो जो भी लासा है मेरे प्यारे बच्चों इसके बीच बीच में लिखते चलेंगे, उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे 2/3 और कितना लासा आया 60। अब देखिए मेरे भाई इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंपली इसको काटेंगे, क्या 2 से काटेंगे मेरे बच्चों, 30 मरतबा जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 12, यानी ये 120 आ जाएगा। 5 से काटेंगे मेरे बच्चों 12 मरतबा, ठीक है मेरे बच्चों, तो 12 से कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 4 से, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 135। अब इसको काटेंगे मेरे बच्चों 3 से काटेंगे मेरे बच्चों 20 से 60, यानी 20 में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों ये 40 हो जाएगा। यानी लॉसा विधि से हमने ये पता लगा लिया मेरे बच्चों क्या कौन बड़ा है और कौन छोटा है मेरे बच्चों, क्या पता लगा लिया हमने मेरे बच्चों कौन बड़ा है और कौन छोटा, ठीक है मेरे बच्चों, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पर ये 120 है, ये 72 है, ये 135 है, ये 40 है, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैंने आप लोगों को घटते क्रम में सजाया है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको घटते क्रम में बुलाया सजाने के लिए, तो मैंने ये भी बताया मेरे प्यारे बच्चों घटते क्रम में यानी कोई बड़ा रहा होगा फिर उससे हल्का छोटा होगा, फिर उससे हल्का छोटा होगा, फिर उससे हल्का छोटा होगा। घटते क्रम का यही तो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े से छोटा होता है, लेकिन बढ़ते क्रम का एक ही कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या छोटे से बड़ा होना, ठीक है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, लेकिन घटते क्रम का एक ही कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, लास्ट में एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिया जाएगा, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन है मेरे बच्चों 135, ठीक है, यानी 9/4 हमारा बड़ा है, तो 9/4 लिख देंगे सबसे पहले, कॉमा लगाएंगे, फिर इससे हल्का मेरे बच्चों, इससे हल्का छोटा कौन, एकदम हल्का, अभी मेरे बच्चों इससे हल्का छोटा यही है मेरे बच्चों, क्यों, क्योंकि 120 और 120 से बड़ा है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है मेरे बच्चों 135 के अलावा, तो 120 यानी 4/2 कितना था मेरे बच्चों 4/2, इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/, फिर कॉमा लगाएंगे, इससे हल्का छोटा करना मेरे 72 और 40, ये है मेरे बच्चों, क्योंकि एकदम 40 एकदम छोटा है मेरे बच्चों, तो आपको पता है 120 से एकदम हल्का छोटा लिया, तो 72 है मेरे बच्चों, यानी 6/5 है, तो 6/5 वाले को ले लेंगे मेरे बच्चों। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि यहाँ पर 72 लिख देंगे, यहाँ पर 135 नहीं मेरे बच्चों, ये केवल तरीका मैंने बताया निकालने का मेरे बच्चों, और आपको लिखना ये भिन्न में ही है वहाँ पर होगा, ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद क्या, इसका लास्ट में बच गया 40 यानी 2/3 वाला, तो लास्ट में हम लिख देंगे मेरे बच्चों क्या 2/3, ठीक है मेरे बच्चों। यानी इस तरीके से क्या हुआ मेरे बच्चों, हम भिन्न के किसी भी संख्या को मेरे प्यारे बच्चों बढ़ने से घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसानी से सजा सकते हैं। अब इसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें सबसे बड़ा, यानी कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग बता पाइएगा मेरे बच्चों। इन चारों जो संख्या है मेरे प्यारे, सबको मिटा देते हैं, इन चारों जो संख्या मैंने अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों, क्या इन चारों संख्या में सबसे बड़ा कौन है मेरे बच्चों, तो ये घटते क्रम है मेरे बच्चों, तो सबसे बड़ा का सबसे पहले लिखाया होगा, यानी ये सबसे बड़ा है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे बड़ा, और सबसे छोटा मेरे भाई यही है सबसे छोटा, समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बच्चों। तो अब मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक होमवर्क आप लोगों के लिए हो, अब मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चों, एक जो है मेरे बच्चों होमवर्क आप लोगों को दे करके जाता हूँ और आप लोगों को बोलूँगा मेरे बच्चों, इसका आप लोग क्या कीजिएगा मेरे बच्चों, ना ही घटते क्रम में सजाइएगा मेरे बच्चों, ना ही बढ़ते क्रम में, इसका केवल एक बड़का और एक छोटा का आंसर कमेंट में लिख देना। जैसे मेरे बच्चों मैंने यहाँ पर एक संख्या दे दिया, क्या 2 मेरे बच्चों 3, और यहाँ पर दे दिया मेरे बच्चों 4/5, यहाँ पर दे दिया मेरे बच्चों क्या 6/3 मेरे भाई, और यहाँ पर दे दिया मैं मेरे बच्चों क्या 1/2 मेरे भाई, ठीक है। अब बोलूँगा मेरे बच्चों बड़ा और छोटा दोनों संख्या निकाले, ठीक है मेरे बच्चों, क्या बड़ा और छोटा दोनों संख्या को निकाल करके क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप जो संख्या लिखिएगा वहाँ पर एक संख्या लिख करके और यहाँ पर इसके सामने में इसे तीर का निशान देकर के यहाँ पर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों बड़ा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या जो संख्या रहेगा मेरे बच्चों उसके सामने में यहाँ पर एक संख्या लिख करके इसके सामने लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों छोटा।
या फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले बड़ा है मेरे बच्चों तो पहले बड़ा संख्या लिखिए, छोटा है तो आपको छोटा संख्या लिख देना। ये करने की जरूरत आप लोगों को नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सवाल जो है मेरे बच्चों, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मेरे बच्चों। HW में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, HW में मेरे प्यारे भाई ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा है। इसमें केवल आपको बड़ा और छोटा बताना है। क्या है मेरे बच्चों, इन संख्याओं में केवल बड़ा और छोटा बताना है। इसको ना ही आरोही क्रम में सजाना है, ना ही और अवरोही क्रम में सजाना है। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी संख्या को यूं चुटकियों में मेरे प्यारे बच्चों आप पता लगा सकते हैं क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इसमें 2 टिप्स बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी 2 ट्रिक्स बताए मेरे प्यारे बच्चों, एक दशमलव विधि से और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या लॉसर विधि से। अगर ये दोनों विधि में से मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आप एक विधि पकड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एक विधि को फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन वो कहावत है ना मेरे प्यारे बच्चों की, आपके पास सब चीज़ का पता होना चाहिए मेरे बच्चों, यानी आपके पास सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने वो दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आप लोगों को दोनों में से जौन भी तरीका मेरे बच्चों अच्छा लगे, आप उस तरीके का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पता दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार हो सकता है मेरे बच्चों की आपको लॉसा से बढ़िया आपको दशमलव करके निकाल करके दे दे मेरे बच्चों, वो आसान लगे मेरे बच्चों। तो ये सवाल के हिसाब से आपको ये लगाना है मेरे बच्चों। अब उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों।